का क्या मतलब है? आप ये पढ़ रहे हो कि जब सेल होती है तो हम ज्यादा चीजें क्यों खरीदते हैं, जब महंगाई होती है हम कम चीजें क्यों खरीदते हैं, जब हमें पता चलता है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस कल बढ़ने वाले हैं तो लाइन क्यों लग जाती है पेट्रोल पंप पे। क्या पैसा जो लिमिटेड है हमारे पास उसको लगाने चाहिए टैंक्स में, गन्स में, वेपन्स में, या फिर उसको लगाने चाहिए स्कूल में, हॉस्पिटल में? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि सरकार कर रही है, वो प्रॉफिट को नहीं देखती, वो जनता के वेलफेयर को देखती है। हेलो बच्चों, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड आज के रुद्र सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स सबसे आसान चैप्टर है ना, क्योंकि इसमें आप टेक्निकली ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हो। ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है? आप ये पढ़ रहे हो कि जब सेल होती है तो हम ज्यादा चीजें क्यों खरीदते हैं, जब महंगाई होती है हम कम चीजें क्यों खरीदते हैं, जब हमें पता चलता है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस कल बढ़ने वाले हैं तो लाइन क्यों लग जाती है पेट्रोल पंप पे। ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है और इसी के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, है ना। पर क्या होता है, ज्यादा ज्ञान देते देते इकोनॉमिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगे है, तो बहुत ही सरल साधारण भाषा में आज का सेशन हम समझने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक देखो, ये डेफिनेटली आपको काम आएगी। दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास 11 की टीचर। ठीक है, टीचर हूं मैं। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है पिछले सेशन में। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस वही सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं पता नहीं कब से, है ना। इट इज नॉट अ ट्रू साइंस। ऐसा नहीं है कि जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वो होता ही होता है, ये चेंज होता रहता है। ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो इट इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज विद ह्यूमन बिहेवियर कि एग्जैक्टली हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से एक्सचेंज होता है, किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर और इसी ह्यूमन बिहेवियर को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में है, ये प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में है, हर देश में है, हर घर में है। जहां भी पैसा जो है इन्वॉल्व है वहां पर ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? पहला प्रॉब्लम है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ह्यूमन बीइंग्स के पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, दिल मांगे मोर। आज हमारे पास चावल बोल रही हूँ, आज हमारे पास साइकिल है तो कल हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर आएगी तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी होगी तो बंगला चाहिए, बंगला होगा तो सुंदर बीवी चाहिए, है ना। अनलिमिटेड वॉन्ट्स है हमारी। और प्रॉब्लम अनलिमिटेड वॉन्ट्स की नहीं, अच्छा है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, तो प्रॉब्लम है कि इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड पैसा भी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड एंड्स भी बोला जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी अनलिमिटेड एंड्स एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड अनलिमिटेड एंड्स इज द सेम थिंग। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्सेज है। स्कार्स मतलब कमी है रिसोर्सेज की, है ना। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, हमारे जेब में है 30,000 रुपए और उसी 30,000 रुपए में हमें अपनी दिल मांगे मोर की इच्छाएं को पूरी करनी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि यार इस 30,000 रुपए में मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अब क्या मैं उस 30,000 रुपए में मैं या तो गाड़ी खरीद लूं या फिर जो है मैं अपने घर के खर्चे चला लूं, है ना। तो मैं एक ही इच्छा को पूरी कर पाऊंगा या कुछ ही इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा, बाकी इच्छाएं मुझे त्यागनी पड़ेंगी, राइट। सो द प्रॉब्लम इज दैट अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसके वजह से वी हैव टू मेक अ चॉइस कि कौन सी इच्छा, कौन सी विश हम पूरी करें इस समय, है ना। बाकी इच्छाएं जो है कभी बाद में पूरी करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि यार अभी इतने पैसे नहीं है, गाड़ी अभी नहीं खरीद पाएंगे, अभी स्कूटर से काम चला लेते हैं। ये जो चॉइस है ये इकोनॉमिक्स है। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, एक और जो है सर पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूसेज। जो आपके 30,000 रुपए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही चीज आपको करनी है और काम खत्म, इसके काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल एज ए कंज्यूमर जो मार्केट में जा रहा है ना, उस 30,000 रुपए में मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। अगर मुझे पता है कि एक ही चीज खरीदना है, 30,000 रुपए में बस कार खरीदनी है तो काम खत्म है। पर 30,000 रुपए में कार भी खरीदनी है, घर भी चलाना है, बिजली का पैसा भी देना है, बच्चों की इच्छाएं भी पूरी करनी है, राइट। तो ये और बड़ी चॉइस बन जाती है कि भाई क्या इच्छा पूरी की जाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सिचुएशन में 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहला, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स।
दूसरा अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन रिसोर्सेज बड़े स्कार्स है। और तीसरा इन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूटिलाइजेशंस है, बहुत सारे यूजेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है चॉइस का कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम किस इच्छा को पहले पूरा करते हैं, दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर दैट वी आर स्टडीइंग इन इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन आएगा अगर व्हाट हैपेंस इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर रिसोर्सेज के पास ऑल्टरनेटिव यूजेस है ही नहीं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। आपके पास 30,000 रुपए है, आपको पता है कि बस घर ही खरीदना है, घर खरीदोगे चिल करोगे, पर ऐसा नहीं होता। उस 30,000 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। दैट इज वेयर यू गेट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से आप मैनेज करो अपने पैसों को या रिसोर्सेज को। अदर एग्जाम्पल इज एक फार्मर है, अगर उसे पता है कि इस लैंड पे सिर्फ राइस ही ग्रो कर सकते हैं तो राइस ही ग्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चिल करेगा राइस ग्रो करते हुए। बट प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि वो राइस भी ग्रो कर सकता है, ज्वार भी ग्रो कर सकता है, गेहूं भी ग्रो कर सकता है। तो अब उसको चॉइस करना पड़ेगा कि वो क्या ग्रो करे जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी रहे और जो है वो पैसा भी कमा पाए। तो ये जो चॉइस ह्यूमन बींग्स लेते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। सबसे बड़ा बसेड़ा जो है इकोनॉमिक्स का यही है, इसी से आपका अर्थव्यवस्था बनता है, इसी से आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट बनता है। अगर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव वो ही नहीं होता, अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते और वेल्थ होता तो ये सब्जेक्ट ही नहीं होता, है ना। समझ गए? चलो अगला पॉइंट, ठीक है। So an economic problem means the problem of making choice that happens जब resources scarce हो, जब resources limited हो, right? So economic problem is essentially a problem of choice. और ये problem जो है हर एक economy में होती है। अब इन issues के वजह से हर एक economy में तीन major questions, तीन major central problems arise होते हैं। क्या है वो तीन major problems? पहला, What is produced and in what quantity? क्या प्रोड्यूस किया जाए। अब इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या हम यहाँ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, जैसे कि कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है कि किताबें करे, पेन करे, घी करे, बटर करे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे, या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे, या प्रोड्यूसर गुड्स जिसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जिससे पैसा कमा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर प्रोड्यूस करोगे तो फार्मर को काम आएगा, जिसके वजह से उसकी खेती बाड़ी बढ़ेगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिससे और आयरन और स्टील प्रोड्यूस होगा, जिससे और कंपनीज आएंगी, जिससे और कंज्यूमर गुड्स बनेंगे। दीज आर कैपिटल। तो किस चीज में जो है आपको पैसा खर्च करना चाहिए, रिसोर्सेज लगाने चाहिए। या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश को क्या वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। क्या पैसा जो लिमिटेड है हमारे पास उसको लगाने चाहिए टैंक्स में, गन्स में, वेपन्स में, या फिर उसको लगाने चाहिए स्कूल में, हॉस्पिटल में, ब्रेड में, खाने में, किसमें पैसा लगाना चाहिए। इट्स अ बिग क्वेश्चन क्योंकि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है। और यही क्वेश्चन हर साल बजट में भी आता है कि भाई सरकार जो है एजुकेशन में कम कर रही है, डिफेंस में ज्यादा कर रही है। दिस इज अ चॉइस जो सरकार बना रही है। या हम घर पे भी एक बड़ा चॉइस करते हैं, है ना, कि हम कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड और किस क्वांटिटी में करना चाहिए हमको। अगर हम लोग आज कंज्यूमर गुड्स ज्यादा करते हैं, है ना, तो कैपिटल गुड्स कम करेंगे, अच्छा कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। तो एक बैलेंस लेके भी चलना है। अब एक बच्चा कहना मैम सब कुछ ही प्रोड्यूस कर लो, मैम ये क्या बकवास चल रहा है। बेटा सब कुछ प्रोड्यूस कर लेते, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है क्या प्रोड्यूस करें, किस क्वांटिटी में करें। अगर हमने वॉर टाइम गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए तो हर दिन की जो गुड्स है जैसे खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ, उसमें कम पैसा खर्च होगा, अगेन सोसाइटी में इम्बैलेंस होगा। तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ त्यागना पड़ता है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है। अब हम आते हैं ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस करें। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम दैट अराइजेस। यहाँ पर आता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। कैसे प्रोड्यूस करें, क्या हम होमो सेपियंस को यूज करें, मतलब आदमी और औरत को यूज करके जब कुछ प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना। अब आपने फैक्ट्री खोली, आपने लोगों को उसमें रखा, प्रोडक्शन कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। प्रॉब्लम क्या है, आदमी आता है सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे तक काम करता है, लंच ब्रेक का 1 घंटा भी लेता है, आलस भी करता है, बीमार भी पड़ता है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है, कम चीजें प्रोड्यूस होती है, एफिशिएंसी कम होती है
है ना। पर वहीं अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, कैपिटल इंटेंसिव का सीधा सीधा मतलब है मशीनों से यूज करो, तो मशीनें बड़ा अच्छा है, 24/7 मशीनों को चला लो, जब चाहे शुरू करो जब चाहे बंद करो, एक दो आदमी को रखो जो मशीनों को देखेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आदमी का जो प्रॉब्लम पूरा होता है कि इनको संभालो देखो काम करें वो भी हट गया, है ना। एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, राइट। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में अगर हम लोग मशीन से सारी फैक्ट्री चलाने लगेंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ चॉइस हो जाती है, बेरोजगारी चाहिए या पैसा चाहिए, मतलब पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक बैलेंस रखने पड़ता है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव, बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट। एक आपको बैलेंस रख के चलना, और वो भी एक किसी भी इकोनॉमी के लिए एक चॉइस होती है, ठीक है। बड़ा आजकल भी है कि एआई आके हमारी जॉब्स ले लेगा, टेक्नोलॉजी कैपिटल आके हमारी जॉब्स ले लेगा, इट इज स्टिल टुडे मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न। तो इसको हमें बैलेंस करके चलना है ना। तीसरा है फॉर होम दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इकोनॉमी में बहुत सारे घी बटर ये सब प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या पैसों के बदले में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सुंदरता के बदले में करें सुंदर ज्यादा इसको दे दो, या फिर करें कि यार ये इसको जरूरत ज्यादा है गरीब ज्यादा है इसको दो, किस बेसिस पे हमें गुड्स और सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसे से देना चाहिए, भाई किसी के पास पैसा है तो उसको देना चाहिए ज्यादा सामान, पर अगर सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे हम करेंगे, सिर्फ पैसे के बेसिस पे अगर हम करेंगे तो जिनको जरूरत है वो जो है मर जाएगा, गरीब इंसान। जैसे एजुकेशन हो गई है ना, हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गई, अब तुम दवाइयां सिर्फ उनको दोगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अनअफोर्ड कर सकते हैं मर जाए वो, उन्होंने क्या पाप किया है, राइट। पर अगर हम सिर्फ उनको दे जिनको जरूरत है तो भाई कोई कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम होगा। लॉस पे अगर सरकार हर चीज देगी तो कोई भी चीज कोई भी मैं क्यों प्रोड्यूस करूंगी दवाइयां अगर मुझे उसमें प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक जो एक तरीके का जस्टिस है वो एक तरफ है और प्रॉफिट एक तरफ है, दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है इकोनॉमी में। तो तीन प्रॉब्लम्स क्या है, पहला है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, किस क्वांटिटी में करना चाहिए, दूसरा है क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, और तीसरा है क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर हुम इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, है ना। इसमें सोशल जस्टिस और जीडीपी को बैलेंस करके हमें आगे चलना है, समझे, कुछ चमका दिमाग में। ये आपकी तीन प्रॉब्लम्स है। अब इसके सॉल्यूशंस हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग इकोनॉमीज में। फॉर एग्जांपल मार्केट इकोनॉमी जो मैं आप पहले समझा चुकी हूँ, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट डिसाइड करता है प्राइस का और सप्लाई का, डिमांड का। मार्केट कैसे डिसाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है कोविड वैक्सीन की तो सप्लाई ज्यादा होगी कोविड वैक्सीन की, समझ गए। और अगर डिमांड लेटर से ट्राइबल एरियाज में डिमांड कम है एजुकेशन की तो वहां पर सप्लाई कम होगी एजुकेशन की, क्योंकि डिमांड कम है, किसी को नहीं पढ़ना वहां पर, किसी को पता ही नहीं पढ़ने का वैल्यू, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करता है व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल हाउ, व्हाट टू वो क्या प्रोड्यूस करेगा मार्केट इकोनॉमी में, वो चीज प्रोड्यूस करेगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है ना। मार्केट इकोनॉमी है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी यार बिस्किट का बड़ा डिमांड है, इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, इसको प्रोड्यूस किया जाए। एजुकेशन, स्कूल क्यों खोलूं मैं ट्राइबल एरिया में, प्रॉफिट ही नहीं है वहां पर, वहां नहीं खोलूंगी मैं, डिमांड भी नहीं है और मैं सप्लाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, ऑब्वियसली मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगी जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अगर लेबर को यूज करके मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, मैं लेबर यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है लेबर बड़ी सस्ती है, 100 रुपए के दिन का मुझे भाड़ में जो है एक बंदा मिल जाता है, मैं इंडिया में जो है लेबर यूज करूंगी अपना सामान बनाने के लिए। बट अगर मशीनें सस्ती है तो मशीनें यूज करूंगी, जिसमें भी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है मैं वो यूज करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेरोजगारी बढ़ रही है या जो बढ़ रहा है, क्योंकि मैं मार्केट पे चल रहा हूँ। और तीसरा है फॉर होम दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, जो भी मुझे अच्छा पैसा दोगा उसके लिए मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्रॉफिट पे चलता है, डिमांड और सप्लाई। तो कोई भी मार्केट इकोनॉमी जैसे यूएसए है, वहां पर मार्केट डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
अब हम आते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली क्योंकि सरकार कर रही है वो प्रॉफिट को नहीं देखती, वो जनता के वेलफेयर को देखती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज प्रोड्यूस्ड दैट इज मोस्ट यूजफुल इन सोसाइटी। अब सबसे ज्यादा जब कोविड फैल रहा था तो कोविड वैक्सीन यूजफुल थी, तो वहां पर पैसा खर्च किया जाएगा। हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है क्योंकि पैंडेमिक फैल रहा है, तो हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, है ना। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस? ऑब्वियसली जो समाज के लिए बेटर है। अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है समाज में तो हम लेबर इंटेंसिव कंपनी खोलेंगे जिससे कि लोगों का रोजगार बढ़े। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस? इट विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु आर इन नीड। सोशल जस्टिस को फोकस किया जाएगा, प्रॉफिट को नहीं, राइट। ये नहीं फोकस किया जाएगा कि मार्केट में 15 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो, है ना। जो आपको यूएस में आप जाओगे, बहुत बार आप यूएस में देखोगे कि हजार तरीकों, अगर आप कभी, मैं गई थी जैसे, मैंने देखा यार एक दूध नहीं 50 दूध की वैरायटी है, एक बिस्किट नहीं हजारों बिस्किट की वैरायटी है। मैं सोचूं भाई हो क्या रहा है, आप बिस्किट नहीं चूज कर पा रही, क्योंकि वहां पर डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो रही है। इंडिया में ऐसा नहीं, अगर रिसोर्सेज हर देश में लिमिटेड है ना, तो हमारे यहाँ भी, या फिर अगर आप चाइना जाओ, रशिया जाओ, यहाँ तो बहुत ही कम आपको चॉइसेस मिलेंगे क्योंकि पैसा कहीं और खर्च हो रहा है। पैसा हो रहा है सोशल जस्टिस पे खर्च, पैसा हो रहा है ये इंश्योर करने में कि जरूरतें लोगों की पूरी हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब दोनों एक्सट्रीम्स हो गए, हम आते हैं बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी। वी आर द बेस्ट। हम कहते हैं ये यहाँ से भी कुछ थोड़े से टमाटर प्याज दे दो, वो ऑर्गेनिक वाले भी थोड़े दो, मिक्स करके खाएंगे, हाफ हेल्दी हाफ अनहेल्दी। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी में ये डिसाइड किया जाता है कि दोनों हो, प्रॉफिट भी हो और सोशल कंसिडरेशन भी हो, सोशल जस्टिस भी हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट के लिए प्राइवेट सेक्टर को बोला जाता है भाई तुम अपने हॉस्पिटल्स खोल लो, अपने स्कूल्स खोल लो डिमांड के हिसाब से। अगर आपको लगता है बैंगलोर में ज्यादा अमीर लोग हैं तो यहाँ ज्यादा स्कूल खोल लो, आपकी मर्जी। आपको मेडिसिन बेचने, आप मेडिसिन बेच लो। पर सरकार इंश्योर करती है कि कुछ जगह जो है पब्लिक सेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज मोनोपोली है, ओनली गवर्नमेंट इज अलाउड, क्योंकि इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है देश में गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाए। मेडिसिन जो है कुछ हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर पाए। राइट, तो हमारे यहाँ दोनों चीजें इंश्योर किया जाता है, बैलेंस रखा जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और सोशल जस्टिस में। अब आप बोल दो इंडिया ओपी, इंडिया का बेस्ट मॉडल है, राइट। अगले सेशन में हम करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड उसके अगले सेशन में हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। छोटे छोटे सेशंस होंगे, है ना। आप जल्दी जल्दी सेशन में आना, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना और अगले पे चले जाना। क्विज करते हैं, 2 क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे, 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क की तरह करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बताता है? फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं, चॉइस ऑफ टेक्निक, कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर से करना है या कैपिटल से करना है। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ स्कार्सिटी, कमी, है ना। इट स्टेट्स दैट द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर विल नेवर बी सैटिस्फाइड कंप्लीटली। हाँ, ये तो सही लग रहा है कि कोई भी कंज्यूमर की वांट कभी पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकती, हो जाती तो बात ही क्या होती। दूसरा, इट इंडिकेट्स दैट द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर विल बी सैटिस्फाइड इन अ सोशलिस्ट सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ओनली फॉर अंडर डेवलप नहीं, कोई भी इकोनॉमी में स्कार्सिटी का लॉ यूनिवर्सल है। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन टू मैक्सिमाइज। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या मैक्सिमाइज किया जाता है? हु टेक्स डिसीजंस इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑन व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दोनों बड़े आसान से सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे देना। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा। अगले सेशन को कितने एक्साइटेड हो आप? कह रहे हो मैम अभी सेशन निकालो, तो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में मिलेंगे। आई विल अपडेट इट सून। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।